अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा, तो आज हमारा लेक्चर होगा फाइबर के गिग के ऊपर। ठीक है, तो कल हमने फाइबर की डिस्कशन की। अच्छा, उससे पहले सबसे पहले आप लोग अपनी अटेंडेंस लगा लें। मुझे लिंक शेयर करना याद नहीं रहा, वैसे अनाउंसमेंट में लिंक होता है, मैं उसको दोबारा शेयर कर देता हूँ। तो आप लोग आते साथ ही अपनी अटेंडेंस ऑन हो चुकी होगी, तो आप लोग अटेंडेंस मार्क कर लें। फेसबुक जरा स्लो खुल रही है। चलें, आप लोग अनाउंसमेंट्स में से जाके लिंक देख लें और वहां से ही अटेंडेंस मार्क कर लें। ठीक है। अच्छा, एक बात ये होगी। दूसरी बात, कल असाइनमेंट्स मैंने चेक की थी, काफ़ी लोगों ने सबमिट करा ली, तो अच्छी बात है। दूसरी असाइनमेंट है आपकी फाइबर की, वो भी आज हम और देख लेंगे फाइबर को डिटेल में कि क्या क्या चीज़ें फाइबर की प्रोफाइल बनाने में चाहिए होती हैं, और किस तरह से हम अपनी प्रोफाइल को बेहतर तरीके से बना सकते हैं। अच्छा जी, तो थोड़ा सा हम कल का रिवाइज कर लेंगे। मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ? अच्छा, थोड़ा सा हम कल का लेक्चर रिवाइज कर लेंगे और उसके बाद फिर हम फाइबर के गिग के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, अभी हम फाइबर की प्रोफाइल के ऊपर हमने डिस्कशन की थी। ठीक है, प्रोफाइल, जो फाइबर की प्रोफाइल है ना, उसमें दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, वो मैंने आपको बता दी थी कि आप गिग इमेज, सॉरी, अपनी प्रोफाइल पिक्चर उसको सही रखें, यूज़र नेम सही रखें। ठीक है, उसके बाद जो दो चीज़ें थी, एक प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन और फिर जो स्किल्स आपने ऐड करने हैं। ठीक है, जो प्रोफाइल है उसमें ये चार पांच चीज़ें थी। ठीक है, उसके बाद ये एक टैगलाइन थी। ठीक है, इसको हम मैंने कहा था कि आप ये आपकी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करती है। जो अगर आपने कोई टाइटल वगैरह रखना है वो रख लें, अगर आपने कोई और चीज़ रखनी है आप वो उसको रख सकते हैं। ठीक है, फिर हमने डिस्क्रिप्शन देखी थी। डिस्क्रिप्शन में ये आप कह लें कि जिस तरह से हमारी फ्रीलांसर की डिस्क्रिप्शन होती है, या हमारी कह लें आपके अपवर्क की डिस्क्रिप्शन है, ये उस तरह की डिस्क्रिप्शन नहीं होती। ये छोटी सी डिस्क्रिप्शन होती है, बस आपके बारे में बता रही होती है कि आपकी पर्सनैलिटी किस तरह की, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, या आप किस तरह की क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। आप ये वाली चीज़ें अपने डिस्क्रिप्शन में बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लिंक्ड अकाउंट काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। मैंने आपको बताया था कि जितने लिंक्ड अकाउंट होंगे उतने फाइबर जो है आपके अकाउंट को ट्रस्ट कर रही। ठीक है, ये फाइबर ट्रस्ट करेगी, क्लाइंट का ट्रस्ट नहीं। फाइबर का ट्रस्ट इसलिए डेवलप होता है कि वो देखते हैं कि ये एक ही बंदा है, तो किस किस जगह से ऑथेंटिकेट हुआ हुआ है। अच्छा, फिर स्किल्स आ गए थे हमारे पास। स्किल्स मैंने आपको बताया था कि आप जो भी रेलिवेंट स्किल्स हैं आपके, जिस जॉब को भी आप टारगेट कर रहे हैं, आप उसको डाल सकते हैं। अच्छा, मल्टीपल स्किल्स भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लोग मल्टीपल स्किल ऐड करके यहाँ पे चला रहे होते हैं। लेकिन अच्छा, एक बात नोट कर कीजिएगा कि आपको ना शुरू में 7 गिग्स मिले होते हैं। ठीक है, तो वो जो 7 गिग्स में से आप इस तरह कर सकते हैं कि दो मेजर कैटेगरीज को टारगेट कर सकते हैं, लेकिन एक मेजर कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी जो है वो कम ही है। ठीक है, फिर एजुकेशन और सर्टिफिकेट्स, जितने भी जो भी पॉसिबल चीज़ें हो सकती हैं आप डालें, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, मैं बाइंग पे आ जाता हूँ। अच्छा, फाइबर की प्रोफाइल में कोई इंपॉर्टेंट और चीज़, हाँ, अब जो फाइबर में मेन चीज़ होती है ना आपकी, वो होती है आपकी गिग। ठीक है, तो हम थोड़ा सा देख लेंगे कि गिग के अंदर चीज़ें क्या क्या होती हैं। फिर मैं ना आपको एक गिग जो है वो थोड़ी सी जल्दी से बना के भी दिखा दूंगा। फिर उसमें असल में जो गिग की चीज़ें हैं ना, उस पर एक एक चीज़ पे एक एक पूरा पूरा लेक्चर हो सकता है। ठीक है, तो बस ध्यान कीजिएगा कि कोई चीज़ मिस ना हो जाए इस लेक्चर में से। अच्छा, तो गिग को हमने पहले भी काफ़ी डिस्कस कर लिया था कि गिग हमारी ऐसे ही, आप ऐसे ही समझ लें कि फाइबर हमारा एक डिपार्टमेंटल स्टोर है। ठीक है, और जो गिग है हमारी, उसमें एक प्रोडक्ट है। ठीक है, और आप
एक कंपनी है, आप एक ब्रांड है, जो आप एक गिग ऑफर करते हैं, वो एक आपकी प्रोडक्ट है, ठीक है। असल में ये प्रोडक्ट नहीं होती, असल में तो एक सर्विसेज होती हैं। तो ये अपनी हम सर्विस को एक प्रोडक्ट के तौर पे बना के यूज करते हैं। आप ऐसे ही देख लें कि आप यहाँ पे देख लें, आई विल डिजाइन रिस्पॉन्सिव HTML पेज और $10 यहाँ पे प्राइस रखी हुई है, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिव HTML पेज जो है वो सारे दुनिया में एक तरह के तो नहीं ना होंगे, किसी क्लाइंट की कम रिक्वायरमेंट होगी, किसी क्लाइंट की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, और यूजुअली क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पूछने के बाद ही हम अपनी प्राइस कोट करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, अगर मैं इस गिग को खोल लूँ तो यहाँ पे ये बता रहा होगा कि $10 के अंदर मैं ये 3 चीजें प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। और इसने अबाउट में बिल्कुल कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इससे अजीब सी गिग है। तो हम बेहतर गिग देख लेते हैं। अच्छा, ये मैंने रिसेंटली व्यूड है, ये मैंने न्यू वाले में व्यू की होगी। तो ऐसी गिग्स जो है वैसे वो चलती बिल्कुल भी नहीं है, इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ यहाँ पे। और बेस्ट सेलर में देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे देखें कि $175 में ये क्या कर रहा है, मॉडर्न वेबसाइट विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, ठीक है। तो ये एक पेज बना के देगा, एक डिजाइन कस्टमाइजेशन, कंटेंट अपलोड, रिस्पॉन्सिव डिजाइन, इंक्लूड सोर्स कोड। तो यहाँ पे इसने ना अपनी रिक्वायरमेंट्स को बता दी कि अगर ये वाली रिक्वायरमेंट्स होंगी तो मैं $175 में बना के दूंगा। अगर ये वाली रिक्वायरमेंट्स होंगी, 5 पेज डिजाइन कस्टमाइजेशन कंटेंट वगैरह, तो वो तकरीबन $500 में बना के देगा। और प्रीमियम वेबसाइट जो होगी, फुल इंटरेक्टिव वेबसाइट, 10 पेजेस वगैरह वगैरह जो भी हैं, वो $850 में बना के देगा। तो ये असल में होता क्या है कि ये हमने अपनी सर्विसेज के ना पैकेज बना लिए कि इतने काम का मैं इतना चार्ज करूंगा, इतने काम का मैं इतना चार्ज करूंगा, और जो अगर ज्यादा काम होगा तो उसके लिए मैं ज्यादा चार्ज करूंगा। अच्छा, उसके बाद नीचे यहाँ पे जिस तरह आपने आपकी किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर लिखा होता है कि हमारी सबसे अच्छी प्रोडक्ट है दुनिया में, आपके जिस तरह शैम्पू के अंदर लिखा होता है कि आप हमारे शैम्पू इस्तेमाल करेंगे आपके बाल सिल्की सॉफ्ट हो जाएंगे। तो उसी तरह ना यहाँ पे गिग की डिस्क्रिप्शन में भी इसी तरह की चीजें लिखी हुई होती हैं कि एक तो आपकी डिस्क्रिप्शन होती है कि ये प्रोडक्ट जो है, ये जो गिग है असल में ये किस बारे में है, ठीक है। ये तो मैं इस गिग में आपको फलां 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 चीजें इस्तेमाल करके दूंगा। जिस तरह यहाँ पे देख लें, a creative and modern website from very scratch using advanced web technologies, modern technologies like HTML, CSS3, jQuery and Bootstrap framework, ठीक है। तो ये कह रहा है कि मैं आपको ये वाली टेक्नोलॉजीज यूज करके और बिल्कुल स्क्रैच से एडवांस वेबसाइट बना के दूंगा, ठीक है। अच्छा, इसने ये टेक्नोलॉजीज भी बता दी फिर से। यू विल गेट द कंप्लीट सोर्स कोड ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये देखें आप कि यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन जो है ये मुझे बता रही है कि ये गिग किस बारे में है, ठीक है। यहाँ पे इसने तो कम चीजें लिखी हैं, फिर भी हम देखेंगे कि और भी क्या क्या चीजें लिख सकते हैं हम गिग की डिस्क्रिप्शन में। गिग की डिस्क्रिप्शन लिखना एक आर्ट है, या अगर आपकी गिग की डिस्क्रिप्शन अच्छी हो। और अच्छा, गिग की डिस्क्रिप्शन पे तब आता है बंदा जब क्लिक कर ले, ठीक है, ये हम बाद में देखेंगे। गिग की डिस्क्रिप्शन अच्छी हो और आपकी गिग इमेज और गिग टाइटल वगैरह अच्छा हो तो आपका ऑर्डर लेने से कोई बंदा आपको नहीं रोक सकता। अच्छा जी। अच्छा, अब देखते हैं कि अच्छा, हमने ये भी बात की थी कि अगर किसी बंदे ने भी कोई सर्विस लेनी है, फॉर एग्जांपल आपने एक नया गिग बनाया हुआ वर्डप्रेस क्या लें वेबसाइट बनाने का, या हम HTML की वेबसाइट कोई भी लैंडिंग पेज बनाना है आपने, तो मैं यहाँ पे लैंडिंग पेज सर्च करता हूँ। तो आपको कैसे ऑर्डर मिलेगा, अगर अगर यहाँ पे आपका कहीं गिग आ रहा है ना, तो आपको ऑर्डर आप क्लाइंट से कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब होता क्या है कि अब मैंने जिस तरह से मैं एक पोटेंशियल कस्टमर हूँ, मैंने लैंडिंग पेज बनाना है, मैं यहाँ पे लैंडिंग पेज सर्च करूंगा और यहाँ पे देखूंगा जो गिग मुझे अच्छी लगेगी, जिसके रेट्स वगैरह जो भी मुझे अच्छी लग रही है प्रोडक्ट शक्ल से, मैं उसको उठा के पढ़ूंगा। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने उठा लिया और मैं इसको पढ़ना शुरू कर दूंगा, ठीक है। इसके मैं देखूंगा जी पैकेजेस किस तरह के हैं, डिस्क्रिप्शन में इसने क्या क्या लिखा हुआ है, अगर इसने पहले से काम किया हुआ है तो उसके रिव्यूज किस तरह के हैं, ठीक है। तो ये वाली सारी चीजें मैं पढ़ूंगा और फिर मैं उसको उससे बात करूंगा, ठीक है।
यहाँ से मैं, अच्छा अच्छा अब ये आ गया। अच्छा अब देखे, ये सारी चीजें देख के ही मैं कोई कह लें कि डिसीजन ले सकता हूँ कि ये बना क्या रहा है, इसमें इसने डाले हुए होंगे अपने सैंपल, ये सैंपल डाला हुआ इसने, ये बल्कि ये फाइवर के ऊपर ही इसने ये काम करके डिलीवर किया हुआ है, तो उसका ये पोर्टफोलियो बना हुआ है, ठीक है, और ये इसका नीचे रिव्यू भी आ रहा है, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से। तो हमारा काम क्या होगा, हम एक गिग बनाए अच्छा सा, उसकी ये वाली चीज, सारी चीजें अच्छी हों, जो क्लिक लेके आए, क्लिक लेके आए का मतलब क्लिक लेके मेरा गिग खोलें, ठीक है, ये अभी ये तो बंद है ना, ये यहाँ तो बस इम्प्रेशन आया आपका, ठीक है, कि ये नजर आ रहा है, तो क्लिक लाने के लिए क्या होगा, ये क्लिक करेंगे आप तो आपका गिग खुलेगा, ठीक है, कोई क्लाइंट भी आपके गिग के ऊपर क्लिक करता है तो वो गिग खुलता है आपका, और उसके बाद फिर आप ये वाला काम सारे कर सकते हैं। अच्छा जी, ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा अब हम ना लिस्ट करेंगे सारी चीजें, मैं समरी में लिख लेता हूँ, और लिस्ट करेंगे सारी चीजें कि क्या क्या चीजें एक गिग के अंदर इम्पोर्टेंट होती हैं हमारे गिग को रैंक करवाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम लेक्चर्स 5 है हमारा आज। कोई क्वेश्चन किसी का अभी तक? सॉरी, ये इस तरह हो रहा है। अटेंडेंस फॉर्म का लिंक यार वो आप देख लें, अनाउंसमेंट्स में होगा फेसबुक के ग्रुप पर, काइंडली को बता दें कि ओल्ड लिंक से अटेंडेंस मार्क करनी है या नहीं। ओल्ड लिंक से भी आप कर लें, वो लिंक वही है, लिंक चेंज नहीं होता, एक ही गूगल फॉर्म की तरफ पॉइंट करता है। अच्छा सॉरी, ये मैंने स्क्रीन नहीं की हुई थी, मैं देख नहीं रहा था, तो काइंडली अटेंडेंस लिंक, यार अटेंडेंस लिंक आप खुद भी ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे जाएं आप अपने फेसबुक के ग्रुप में, ग्रुप कहाँ पे आ रहा होगा, यहाँ पे कमेंट्स में आ रहा होगा। चलिए जब तक खुलता है ये, असल में ये जब मैं स्लैक और ये दोनों साथ खोलता हूँ ना वेब एप्लीकेशन, तो जरा स्लो हो जाता है काम। अच्छा यहाँ पे जाएंगे ना आप, तो ये अनाउंसमेंट्स में, अनाउंसमेंट के ऊपर जब भी जाएंगे आप, तो ये आपका गूगल का अटेंडेंस का लिंक पड़ा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करें आप, तो ये अटेंडेंस फॉर्म खुल गया आपका, ठीक है, इसको मैं पेस्ट भी कर देता हूँ यहाँ पे, सॉरी, ये अटेंडेंस का लिंक आ गया, ठीक है। चलिए, तो हम बात कर रहे थे, अब हम चीजों को ना लिस्ट डाउन कर लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें आ रही हैं। अच्छा सबसे पहली चीजें जो क्लिक लाने के लिए इंपॉर्टेंट, अच्छा हर चीज ना डिफरेंट रोल प्ले करेगी। अच्छा एक चीज होगी कि आपका क्लिक कौन सी चीज लेके आती है, जो क्लिक लेके आती है एक तो, अच्छा सबसे पहली जो चीज है कि वो, मैं यहाँ पे सर्च पे तो आऊँ ना, तो सर्च में आने के लिए जो चीज है ना कि मेरा जो गिग है वो यहाँ पे क्यों आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लैंडिंग पेज लिखा है मैंने, तो मेरा गिग जो है ये पहले या दूसरे पेज पे या तीसरे पेज पे यहाँ पे क्यों आ रहा है, ठीक है, इसकी क्या क्या वजह हो सकती है, ठीक है। अब इसके लिए जो चीजें होती हैं ये हम एंड पे देखेंगे, ठीक है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं, ठीक है, इसमें गिग के टैग्स हैं, आपकी ये लिंक की एसईओ है, ठीक है, तो इसको ना हम एंड पे देखेंगे, लेकिन हम सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारी हम पहले चीज़ों को लिस्ट डाउन कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, एक गिग की कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, और फिर उसमें से देखेंगे कौन सी चीज़ के लिए कौन सी कौन सी चीज़ के लिए क्या मतलब जिस तरह इंप्रेशन लाने के लिए या क्लिक लाने के लिए या कन्वर्जन के लिए कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अच्छा तो शुरू करते हैं हम फिर, हम ना लिस्ट करना शुरू करते हैं। अच्छा सबसे पहले तो मैं गिग को यहाँ पे लिखता हूँ, तो मेरे पास क्या नजर आता है यहाँ पे। अच्छा हम खाली उन चीज़ों को देखेंगे जो हम मॉडिफाई कर सकते हैं। अब जिस तरह ये रिव्यूज़ हैं और ये जो लेवल 2 सेलर है, बाकी सारी चीज़ें ये तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, और ये ऑब्वियसली आपके सारे गिग्स में सेम होंगी।
अच्छा, अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या है। सबसे पहले हमें जो चीज मेजर चीज नजर आती है वो आती है कि क्या चीज है, गिग इमेज। ठीक है, ये जो सबसे ज्यादा अटेंशन ग्रैबिंग है वो कौन सी चीज है, मेरी गिग की इमेज। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, लिख लेता हूँ। अच्छा, इसको हम गिग इमेज सबसे पहले मैंने लिख लिया। अच्छा, अब गिग इमेज के बाद हमें क्या चीज नजर आती है, जिस तरह से यहाँ पे लिखते हैं, कोई भी गिग इमेज देखता हूँ उसके बाद में ये होता है हमारा गिग का टाइटल। ठीक है, तो अब ये गिग का टाइटल क्या बता रहा होता है, आप कह लेंगे जो भी आपने गिग के इमेज में देखा होता है, इंप्रेशन जो बनाया होता है, उसको आप कह लेंगे ये गिग का टाइटल एक्सप्लेन कर रहा होता है कि ये जो गिग है मेरा, ये इस बारे में, आई विल डिजाइन वर्डप्रेस वेबसाइट और लैंडिंग पेज यूजिंग एलिमेंटर। ठीक है, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, वर्डप्रेस वेबसाइट और एलिमेंटर यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, जिस तरह यहाँ एलिमेंटर प्रो में, आई विल क्रिएट वर्डप्रेस वेबसाइट एलिमेंटर प्रो, आई विल क्रिएट प्रोफेशनल वेबसाइट और लैंडिंग पेज विद एलिमेंटर प्रो। ठीक है, ये काफी लंबा टाइटल है, ये इतना लंबा टाइटल होना नहीं चाहिए, लेकिन खैर ये टाइटल जो है ये बता रहा है कि यहाँ पे क्या चीज है। अच्छा, इसको लिख लेते हैं हम। फिर दूसरे नंबर पे क्या आ गया, गिग टाइटल आ गया। उसके बाद देखते हैं हम क्या आता है। उसके बाद आपको ना यहाँ पे नीचे जो हमारे कंट्रोल में, बाकी सारी चीजें तो नहीं है ना। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, ये नीचे लिखी हुई है प्राइस। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ना, यहाँ पे खाली स्टार्टिंग प्राइस, स्टार्टिंग एट 35, ये सारे के सारे ना लो, जो आपका लोएस्ट पैकेज होता है उसकी प्राइस होती है, अगर आपने पैकेजेस बनाए हुए हैं। ठीक है, अगर आपने पैकेजेस नहीं बनाए हुए तो ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है काम करने का। फाइवर में अगर आप पैकेजेस नहीं बनाते तो असल में आपको पता ही नहीं है कि आपने फाइवर से पैसे कैसे कमाने हैं। ठीक है, कि आप बिल्कुल सबसे जो लोएस्ट गिग है ना, उसमें लोएस्ट प्राइस कि जनाब मैं $10 में आपको वेबसाइट बना के दूंगा। फिर जब वेबसाइट क्लिक करते हैं आप, जब कम्युनिकेट करते हैं, उससे बात करते हैं, तो आपको पता चलता है कि जनाब के जो काम है असल वो तो ज्यादा है। ठीक है, अच्छा, तो गिग टाइटल के बाद हमारे पास हो गया गिग की प्राइस। अच्छा, ये गिग की प्राइस है, गिग के स्टार्टिंग प्राइस। स्टार्टिंग प्राइस और कह लें कि जो एक्चुअल प्राइस होगी, उसमें जो आपको ऑर्डर मिलेगा यूजुअली उसमें थोड़ा सा फर्क होगा। ठीक है, सारे सारे बंदों ने बिल्कुल लोएस्ट प्राइस वाला काम नहीं कराना होगा। यूजुअली आपको वो रिक्वायरमेंट वगैरह भेजते हैं तो आप अपना फिर कस्टम ऑफर बना के भी उसको भेज सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये तीन चीजें जो हो गई, ये जो हमने तीन चीजें देखी हैं, इन चीजों को हम बाद में अलग से कर लेंगे। ठीक है, ये चीजें क्या, किस लिए जरूरी होती हैं, ये चीजें हमें इंप्रेशन लाने में मदद कर रही होती हैं। इंप्रेशन क्या होता है, इसको हम आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं। पहले हम देख लेते हैं गिग की और क्या चीजें। अच्छा, अब कोई भी गिग को मैं क्लिक करता हूँ, किसी को भी एक रैंडमली गिग मैंने खोल लिया, अब यहाँ पे गिग के बारे में डिटेल चीजें लिखी हुई होती हैं। ठीक है, अब देखेंगे ये यहाँ पे कितने सेक्शन बने हुए, 6 सेक्शन बने हुए, ओवरव्यू, डिस्क्रिप्शन, अबाउट द सेलर। ठीक है, और कंपेयर पैकेजेस, नीचे यहाँ पे पैकेजेस आया था, राइट साइड पे भी आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, और उसके बाद रिकमेंडेशन, ये तो फाइवर की तरफ से आते हैं। एफएक्यूज, ठीक है, ये खुद लिखने पड़ते हैं हमें। और उसके बाद जो एंड पे अगर आपको नजर आएंगे ना, ये रिलेटेड टैग्स। ठीक है, अब ये जो रिलेटेड टैग्स हैं ये हमने खुद डालने होते हैं और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, हम इनको एक एक करके लिख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ पे आए तो हमें यहाँ पे क्या नजर आती है एक चीज, ये हमारी गिग की कैटेगरी या सब कैटेगरी, इसको वैसे ब्रेड क्रम कहते हैं कहने टेक्निकल लैंग्वेज में। तो ये हमारी गिग की कैटेगरी और सब कैटेगरी आती है। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करते डिसीजन मेकिंग में, लेकिन हम गिग बनाते हुए इसको जरूर ध्यान में रखेंगे कि हमने कौन सी कैटेगरी या सब कैटेगरी में अपने टारगेट मार्केट ढूंढनी है। ठीक है, इसको हम बात के लिए रख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले मुझे क्या नजर आ रहा है, गिग का टाइटल। ठीक है, गिग का टाइटल हमने देख लिया। और
अच्छा, अब गिग के टाइटल लिखने में हम गिग की एसईओ यूज करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से करनी है। अच्छा, उसके बाद मुझे ये नाम नजर आ रहा है, लेवल 2 सेलर, 5 स्टार रेटिंग, 54 रिव्यूज हैं इसके, और 6 ऑर्डर जो हैं वो इन साहब के क्यू में है। ठीक है, 6 ऑर्डर क्यू का मतलब है कि ये पहले से 6 काम कर रहे हैं। तो जो एक्सपीरियंस क्लाइंट होता है ना, उसको पता होता है कि 6 ऑर्डर क्यू का मतलब ये है कि मैं मुझे इससे इस बंदे से काम नहीं कराना चाहिए क्योंकि ये पहले ही काम कर रहा है। ठीक है, तो अगर तो ये एजेंसी वगैरह होती है फिर तो वो मैनेज कर लेते हैं, लेकिन अगर पहले ही 6 ऑर्डर क्यू में है तो वो आपका, अगर आप जल्दी में काम करवाना चाह रहे हैं तो यूजुअली ये मतलब कह लें कि काम ले नहीं रहे होंगे, या खैर जो। अच्छा, उसके बाद ये गिग इमेज तो हमने देख लिया था। अब आपको यहाँ पे ना देख सकते हैं कि आपको और चीजें भी नजर आएंगी और इमेजेस भी नजर आएंगी। ठीक है, और अब फाइवर ने, पहले तो नहीं होता था ये, लेकिन अब फाइवर ने अपने ही जो कह लें जो काम किए हुए हों, किसी ने वेबसाइट पर डिलीवरी दी भी होगी, तो उसको हम एज ए पोर्टफोलियो यूज कर सकते हैं। तो ये जो आपको स्क्रीनशॉट नजर आ रही है, ये पोर्टफोलियो है असल में। पोर्टफोलियो इमेज है ये इस बंदे ने किसी को काम करके दिया हुआ होगा और उसका ये नीचे रिव्यू भी नजर आ रहा है। अच्छा, ये काम हो गया यहाँ पे। अब इसके बाद इसको ये लिख लेते हैं हम, ये हमारी क्या है, गिग गैलरी। एक था मेन फीचर्ड इमेज, जो गिग का इमेज, जो जिसको हम गिग इमेज कहते हैं। ठीक है, ये हमें जो मेन पे नजर आ रहा था ये, ठीक है, ये हमारा गिग का इमेज था। ये हम इमेज बनाना देखेंगे हम किसी आसान से टूल में, जिस तरह कैनवा है, तो उसको देख लेंगे कि उसमें हम गिग का इमेज कैसे बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे था, तो यहाँ पे हमारे पास आ गई गिग गैलरी। अब ये हमारे कंट्रोल में गिग गैलरी, हम जितनी मर्जी तस्वीरें लगा सकते हैं। और यूजुअली हम जो अपना प्रीवियस काम होगा या एग्जाम्पल वर्क होगा उसकी तस्वीरें लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर वेबसाइट बनाने की है तो मैं किसी, जो भी मैंने वेबसाइट बनाई हुई है, या अगर मैंने कोई वेबसाइट नहीं बनाई हुई तो अच्छे से जो पोर्टफोलियो आइटम जो मैं उठा सकता हूँ, जो प्रैक्टिस कर सकता हूँ, तो इस कोर्स के एंड में आप इस काबिल भी होंगे कि आप अपनी खुद से डिफरेंट वेबसाइट्स बना के और उसको यहाँ पे डाल सकें। ठीक है, तो ये काम हो गया, आगे चलते हैं। अच्छा, अब दूसरी चीज जो आती है, अगर मैं इसी जगह पर रहूँ तो राइट साइड पे हम आ जाते हैं, ये हमारे पास है गिग के पैकेजेस। ठीक है, अब गिग के पैकेजेस हमें क्या बताते हैं कि कितना पैसा खर्च करूंगा तो मुझे क्या चीज मिलेगी। ठीक है, तो और गिग के पैकेजेस असल में आपको ना क्लाइंट को चॉइस दे रहे होते हैं कि आपने अगर ये काम कराना तो इतने, अगर आपने अच्छा काम कराना तो इतने, अगर पूरा काम कराना है तो इतने पैसे मिल सकते हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं गिग के पैकेजेस। अच्छा जी, गिग के पैकेजेस आ गए हमारे पास। अच्छा, अब हम नीचे चलते हैं थोड़ा सा, और ये आ गई हमारी गिग की डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अच्छा, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है ऑर्डर आपका कन्वर्ट करने में, वो है जो कह लें लास्ट स्टेप जो प्ले करता है। बंदा आता है, ढूंढता है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे बंदा आया, उसने वर्डप्रेस की गिग्स ढूंढी हैं, ब्राउज की हैं, वो देखता है सबसे अच्छी तस्वीर, सबसे अच्छी जो भी होगी टाइटल होगा, वो उसको क्लिक करेगा। ठीक है, और उसके बाद जिस चीज़ के ऊपर वो कह लें कि ऑर्डर आपका डन करेगा रिव्यूज़ के बाद, तो वो होगा ये आपकी डिस्क्रिप्शन किस तरह की लिखी हुई है। ठीक है, तो और डिस्क्रिप्शन में आपने बताना होता है सारा कुछ के जो गिग के अंदर है आपको क्या क्या कुछ मिलेगा। ये इसी तरह से समझ लें जिस तरह मैंने वही डिपार्टमेंटल स्टोर की एग्जांपल दूंगा। अगर आपको नहीं पता कि कौन सी नई कोई पहली दफा चीज खरीदने जाते हैं, तो आप क्या करेंगे, हर पैकेज को उठा के देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें मुझे मिल रही हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से ही फिर आप अपना डिसीजन, अपना दिमाग बना सकते, माइंड बना सकते हैं कि ये चीज़ आपने इसको फॉलो करना है, परस्यू करना है या नहीं करना। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, अब ये गिग की डिस्क्रिप्शन इसने लगता तो है अच्छी लिखी हुई है, इसको देख लेते हैं। अच्छा, और हम भी तकरीबन ऐसे ही डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। ठीक है, यही हमारे जो कह लें कि ब्रेक डाउन होंगे ना, वो यही होगी, बल्कि इसने बिल्कुल काफ़ी अच्छी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, वही वाले स्टेप्स फॉलो किए हैं। अच्छा,
अब ये क्या कर रहा है, ये इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर रहा है, जो प्रॉब्लम थी हमारी उसी का सोल्यूशन दे रहा है। आई विल डिजाइन अ वर्डप्रेस वेबसाइट और लैंडिंग पेज यूजिंग एलिमेंटर प्रो। ठीक है, ये इसको बोल्ड में लिख दिया। और उसने स्टार्टिंग भी बड़ी अच्छी की, आर यू लुकिंग फॉर अ वर्डप्रेस एलिमेंटर एक्सपर्ट, देन यू आर इन द राइट प्लेस, आई हैव डेवलप्ड मोर देन फलाना फलाना वेबसाइट। तो यहाँ पे इसने बात ही वहां से शुरू की है कि आपको ये वाली प्रॉब्लम है तो मैं इसका सोल्यूशन आपको दे सकता हूँ। मैं इसका सोल्यूशन क्यों दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने 200 से ज्यादा वेबसाइट यहाँ पे आपको बनाई थी। ठीक है, अच्छा अब उसने बताया हुआ कि आपको इस गिग के अंदर क्या क्या कुछ मिलेगा। ठीक है, प्रीमियम थीम, रिस्पॉन्सिव डिजाइन, सुपर फास्ट वेबसाइट, एलिमेंटर मल्टी स्टेप फॉर्म, मल्टीलिंगुअल सपोर्ट, ये सारा कुछ आपको, आप अगर आप मेरी गिग को ऑफर अगर आप मेरी गिग को सिलेक्ट करते हैं, परचेज करते हैं, तो आपको ये वाली सारी चीजें मिलेंगी। अच्छा, ये तो उसने बता दिया है जो उसको आप काम करके देंगे। ठीक है, आप कैसा काम करके देंगे, ये वाई बी कि आप ही को क्यों सिलेक्ट करें। ठीक है, इतने सारे और गिग्स हैं जो ये वाली सर्विसेज दे रहे हैं, तो आप ही क्यों स्टैंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, उसने फिर इसमें ये वाली बातें लिखी हुई हैं, 100% सेटिस्फेक्शन गारंटीड, 100% रिफंड गारंटीड। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हुए तो मैं जो आपके पैसे हैं वो रिफंड कर दूंगा। बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल, 100% ऑन टाइम डिलीवरी। ठीक है, 24/7 सपोर्ट। ठीक है, तो ये वाली चीजें जो होती हैं ये काफी इंपॉर्टेंट होती हैं बताने के लिए कि जो आप बाकी लोगों से क्यों कह लें कि सुपीरियर हैं, या आप ही का गिग लोग क्यों ऑफर करें। If you're confused and don't know what to do, just knock me and sit comfortably. I will do the rest of the work and give you a perfect solution. ठीक है, प्लीज नॉक मी बिफोर ऑर्डरिंग, अवॉइड कैंसिलेशन। अच्छा, ये क्या है, ये है कॉल टू एक्शन। ठीक है, ये दोनों चीजें कॉल टू एक्शन है। कॉल टू एक्शन क्या होता है कि वो बता रहा है कि अगर आपको कुछ चीज समझ नहीं आई है तो आप मेरे से अभी अभी तक बात कर सकते हैं। ठीक है, मैसेज कर सकते हैं। काइंड रिगार्ड्स, और इसने अपना नाम लिखा हुआ नीचे। ठीक है, तो ये फाइवर की गिग डिस्क्रिप्शन है जो सारी डिटेल में आज आप कह लेना जहाँ पे आप क्लाइंट से बात कर सकते हैं एक तरीके से, तो वो ये गिग की डिस्क्रिप्शन। ठीक है, वह उसके अलावा कोई आप अगर जब तक क्लाइंट आपको अप्रोच नहीं करता कॉन्टेक्ट मी करके, उसके अलावा आप क्लाइंट से बात नहीं कर सकते। अच्छा, ये मैं लिख देता हूँ, बिग डिस्क्रिप्शन आ गई हमारे पास। तो किसी के सवाल हैं तो वो ले लेते हैं अभी तक। अच्छा सॉरी, ये कमेंट ऑन रह गया। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आपको खुद बताऊंगा। अभी अभी ना हम गिग कह लें कि हम देख रहे हैं, जो गिग बनाने वाला स्टेप है ना वो हम बाद में आएंगे। हम खाली ये देख रहे हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और गिग जो है ना वो एक दिन में नहीं बन जाता, उसके लिए आपको रिसर्च करनी पड़ती है थोड़ी सी, और जो ये जितना मटेरियल है वो लिखना पड़ेगा, उसके बाद हम गिग को लाइव कर सकते हैं। ठीक है, लैंडिंग पेजेस एंड गिग में क्या डिफरेंस है। लैंडिंग पेजेस कह लें सर्विस है, और जो गिग है वो हमने बनाना है, वो गिग को कहते हैं। सर अगर कोई खास स्किल ना हो तो क्या राइट करूँ अपनी प्रोफाइल में। यार कोई तो स्किल होगा आपके पास। हाँ माशाल्लाह से 16 ईयर ऑफ एजुकेशन सारों की है, तो मुझे मतलब मुझे यकीन नहीं है कि आपके पास कोई स्किल ना हो। ठीक है, यहाँ पे हमने काफ़ी सारी डिस्कशन की थी, जिस तरह से आप पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन बनाई होगी आपने, मतलब इतने सारे स्किल होते हैं जो आप यहाँ पे इधर से चूज कर सकते हैं। आपने कोई रिपोर्ट राइटअप किया होगा, आपने कोई आर्टिकल्स वगैरह लिख के दिए हुए होंगे। ठीक है, तो कोई ना कोई स्किल तो होगा ना आपके पास। ठीक है, हमने अगर प्रोग्रामिंग की है तो प्रोग्रामिंग आती होगी, बेसिक लेवल की आती होगी, आपको काम मिलेगा तो आप उसको आहिस्ता आहिस्ता और सीख सकते हैं। ठीक है, तो कोई ना कोई स्किल तो होगा। मैं नहीं मान सकता कि आपके पास कोई स्किल ना हो। अच्छा जी, सर हम गिग क्रिएट कर लें, अगर क्लाइंट बिड कर दे तो फिर बाद में इम्प्रेशन तो नहीं पड़ेगा। ये समझ नहीं आई मुझे। हम गिग क्रिएट कर लें, अगर क्लाइंट बिड कर दे तो फिर बाद में इम्प्रेशन तो नहीं पड़ेगा अपनी प्रोफाइल पे। इस सवाल की मुझे समझ नहीं आई है। जो मैं इम्प्रेशन की बात कर रहा हूँ ना, वो ये इम्प्रेशन होता है कि ये जो मेरी गिग यहाँ पे बल्कि आ भी रहा होगा,
मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं गिग्स के ऊपर जाता हूँ ना, तो आपको ये देखें, ये इम्प्रेशंस नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है। अब ये इम्प्रेशन क्या है, ये बता रहा है, ये इम्प्रेशन बता रहा है कि 845 लोगों को मेरा गिग नज़र आया है, ठीक है। ये जो 845 लोगों को ये वाली चीज़ मेरी नज़र आई है गिग की, ठीक है। तो ये इसको हम इम्प्रेशन कहते हैं, ठीक है। सर मोबाइल से फाइबर प्रोफाइल बना सकते हैं, हाँ बना तो सकते हैं, लेकिन मोबाइल से काफ़ी सारी जो ऑप्शंस हैं वो इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं होती, ठीक है। तो आप मोबाइल ब्राउज़र से बना सकते हैं फाइबर की प्रोफाइल, लेकिन कोशिश करें कि लैपटॉप से बनाएं तो वो ज़्यादा अच्छा है, उसमें सारी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। रिलेटेड टैग इट मीन्स कीवर्ड, हाँ जी, रिलेटेड टैग्स जो हैं वो कीवर्ड्स होते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे जब हम वहाँ पे आ जाएंगे। टैग से मीन क्या है, रिलेटेड टैग्स असल में आपके कीवर्ड्स होते हैं। आप कह लें कि अगर किसी को आर्टिकल राइटिंग वगैरह का पता हो, ये कीवर्ड्स की वजह से ये आपका जो गिग है वो रैंक होता है। अच्छा, कैनवा, हाउ टू क्रिएट इमेजेस देयर इज एंड ग्राफिक और समथिंग एल्स, प्लीज एलैबोरेट। कैनवा जो है ना वो एक सोल्यूशन है, हम एक पूरा लेक्चर लेंगे कि कैनवा में हमने गिग इमेज कैसे बनाने हैं, ठीक है। तो कैनवा असल में बेस्ट सोल्यूशन नहीं है इमेज क्रिएट करने का, ठीक है। बेस्ट सोल्यूशन वही आपके जो इलिस्ट्रेटर हो गया या आपका फोटोशॉप हो गया, वही बेस्ट सोल्यूशन है, या उन्हीं उन्हीं जैसे वो पावरफुल टूल होते हैं। लेकिन कैनवा में ना हम इजी टू यूज सोल्यूशन है, ठीक है। तो इजीली हम जिस तरह पे आप कह लें कि मैंने कोई चीज़ बनानी है तो मैं यहाँ से पेंट खोल के उसमें बना लूँ, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि ईजी सोल्यूशन है, अगर किसी को फोटोशॉप वगैरह नहीं आती तो वो कैनवा में बना सकता है, लेकिन अगर आपको फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर आती है, या अगर आपका कोई जानने वाला है ग्राफिक डिजाइनर, तो आप उससे बना लें, वो सबसे बेस्ट है, ठीक है। जितनी अच्छी क्वालिटी का आपका गिग इमेज होगा उतने ज़्यादा आपके पास क्लिक्स आएंगे। अच्छा सर, अगर एक लैपटॉप सर अगर एक लैपटॉप हो लेकिन दो डिफरेंट स्किल के अकाउंट्स हों, तो उसकी एक लैपटॉप पे एक ग्राफिक डिजाइन एक वर्डप्रेस की स्किल हो तो फिर कोई इशू तो नहीं होगा। आपकी प्रोफाइल एक होनी चाहिए, अगर आप दो प्रोफाइल करेंगे ना तो और फाइबर को पता चल गया तो वो आपकी प्रोफाइल बैन हो जाएगी। अगर इशू नहीं है तो दोनों स्किल के अकाउंट के लिए बैंक अकाउंट यूज हो सकता है जी, बिल्कुल नहीं हो सकता। एक ही अकाउंट दो बैंक अकाउंट में नहीं यूज हो सकता, एक फ़ोन नंबर दो अकाउंट्स में नहीं यूज हो सकता। और अगर आपकी प्रोफाइल बन जाए, पकड़ी जाए, तो आपकी दोनों प्रोफाइलें बैन होंगी, ठीक है। और हमारा प्रोफाइल नेम हमारे बैंक अकाउंट नेम से मैच होना ज़रूरी है। हाँ, प्रोफाइल नेम आपका बैंक अकाउंट जो टाइटल होता है ना आपका, वो होना ज़रूरी होता है। मैंने आज तक कोई स्टूडेंट नहीं देखा, एक एक स्टूडेंट ने लिंक करने की कोशिश की थी अपने भाई का अकाउंट, तो उसका अकाउंट लिंक नहीं हुआ था, ठीक है। सॉरी, ये पेयोनियर का अकाउंट लिंक नहीं होता, बैंक अकाउंट जो होता है वो आप पेयोनियर के साथ लिंक करते हैं। अच्छा, हाइलाइटेड टेक्स्ट क्यों है इन डिस्क्रिप्शन ऑफ गिग? हाइलाइटेड टेक्स्ट भी इसलिए होता है, हाईलाइट या बोल्ड कर सकते हैं हम अपने ये जो गिग की डिस्क्रिप्शन है ना, उसमें चीज़ों को एम्फसाइज करने के लिए, ठीक है। तो इसने ये हाईलाइट भी किया हुआ है और इसको बोल्ड भी किया हुआ है, तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे इस चीज़ को एम्फसाइज कर रहा है, ठीक है। तो आप अगर जाते हैं यहाँ पे आपकी इस टेक्स्ट पे, यहाँ पे इस स्क्रीन पे नज़र, यहाँ पे ये स्क्रीन है आपके पास, तो आपकी नज़र कहाँ पे पड़ेगी, या तो आपकी नज़र यहाँ पे पड़ेगी या आपकी नज़र यहाँ पे पड़ेगी, ठीक है। तो ये कह लें कि उसने जो अपनी जो पढ़ने वाली चीज़ें हैं वो उसको उसने बोल्ड कर दिया है, ठीक है। और उसने उसको हाईलाइट भी कर दिया ताकि आप इस टेक्स्ट पे एम्फसाइज कर सकें। अच्छा जी, ये क्या है? अच्छा, ये आपने अपनी गिग शेयर की है, मैं इसको यहाँ से देख सकता हूँ, यहाँ से कॉपी नहीं होगा टेक्स्ट, कॉपी हो जाएगा, नहीं होगा टेक्स्ट, मैं यहाँ से देख लेता हूँ। अच्छा, ये मैंने खोल लिया, इसको मैं देखता हूँ कमेंट्स पढ़ने के बाद। अच्छा, सर लैंडिंग पेज बनाना कब सिखाएंगे? यार लैंडिंग पेज बनाना 2-3 वीक्स तक हम, अच्छा मैं आपको ना लैंडिंग पेज या वेबसाइट किसी कह लेंगे, लैंडिंग पेज ना एक स्पेसिफिक काम के लिए यूज होती है, ठीक है। तो लैंडिंग पेज के लिए जितनी भी टेक्नोलॉजीज होंगी ना वो मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। मैं ये भी बता दूंगा कि लैंडिंग पेज होता क्या है, तो वो आप बड़े आराम से उसको फिर बना सकते हैं, ठीक है।
ठीक है। तो हमने असल में टेक्नोलॉजी सीखनी है, मैंने आपको टेक्नोलॉजी सिखानी है, जैसे HTML CSS बूटस्ट्रैप, ये इसमें ये 3 चीज़ें यूज़ करके आप लैंडिंग पेज बहुत आराम से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये यूजुअली हम 1 या 2 वीक्स के अंदर कवर कर लेते हैं। हमारा जो लेक्चर है वो मिड वीक से स्टार्ट हुआ था, तो इसलिए हमें थोड़ा सा आप कह लेंगे 2 नहीं तो 2.5 वीक लग जाएंगे। तो 2.5 वीक के अंदर आप लैंडिंग पेज बनाने के काबिल हो जाएंगे। सर अगर स्लैक अकाउंट ना बना हो तो फ्रीलांसिंग हो सकती है? हाँ जी, स्लैक अकाउंट के लिए फ्रीलांसिंग के लिए नहीं है, ये हमारे से कम्युनिकेट करने के लिए खाली स्लैक अकाउंट है। सर क्वेश्चन टॉपिक से अलग हैं बट रोजगार, अगर आप गाइड कर दें कि एसवीजी इमेज का कलर कैसे चेंज किया जा सकता है। यार एसवीजी इमेज को आप इलस्ट्रेटर में एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इलस्ट्रेटर आता है तो उसको बड़े आराम से एसवीजी के चेंज कर सकते हैं। सर यू हैव एनी यूट्यूब चैनल? नहीं जी, मेरा यूट्यूब चैनल नहीं है। हो सकती है इनफैक्ट स्लैक का कोई लेना देना नहीं। हाँ जी, कोई लेना देना नहीं है स्लैक का। स्लैक हमने अपनी कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया हुआ है। यूजुअली यहाँ पे क्या होता है, स्टूडेंट आके व्हाट्सएप का ग्रुप बनाते हैं, उसमें थ्रेड शुरू हो जाते हैं, तो उससे हमें पता नहीं चलता। तो यहाँ पे जितनी भी कन्वर्सेशन है ना वो हमारे अपने लिए हो रही है, ठीक है। तो कुछ जो क्लाइंट्स हैं वो या तो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स यूज़ करते हैं या स्लैक यूज़ करते हैं। अगर जो कह लें आउटसोर्सर होते हैं ना बड़े किस्म के, तो मैंने भी यही यूज़ कर लिया कि अपनी क्लास के लिए कोई चीज़ हमने शेयर करनी है या रिसोर्सेज शेयर करने हैं, कुछ बातें शातें करनी, तो हम स्लैक यूज़ कर लें। वेयर इज द अटेंडेंस लिंक? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मैं बार बार बता देता हूँ। आप यहाँ अनाउंसमेंट में जाएं और यहाँ पे आपको पहला जो पोस्ट है वो अटेंडेंस लिंक की मिलेगी, ठीक है। अच्छा, प्रोफाइल खोल ली थी हमने कोई? हाँ, उसको देख रिव्यू करना था। अच्छा जी, ये किसी ने शेयर किया है, आई विल राइट एंड क्रिएट क्रिकेट कंटेंट फॉर यू। अच्छा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कह लें कि फील्ड है। अब पता नहीं इसके मुझे आपने रिसर्च की होगी, बल्कि आपने इवन लिखे हुए हैं, 13 रिव्यूज़ हैं आपके पास, ठीक है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो मतलब इसकी ऑडियंस है इस फील्ड की यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपने क्रिकेट टीम के इमेजेस लगाए हैं, तो यहाँ बेहतर ये होता है कि इमेज अच्छी है, लेकिन यहाँ पे ना आप कुछ 20% कह लें, 20% एरिया पे ना कुछ टेक्स्ट डाल दें यहाँ पे, ठीक है, इस इमेज के अंदर, कि आप बता दें, इमेज को देखते साथ ही ना बता दें कि पता चल जाए कि आप आर्टिकल किस चीज़ का लिख रहे हैं, ठीक है। ठीक है, आपने इमेजेस भी डाले हुए हैं, हमने पोर्टफोलियो भी डाला हुआ है, ठीक है। मेरे ख्याल में इमेज आपका बेहतर हो सकता है। अभी इमेज सही है, इसके अंदर ना आप टेक्स्ट डाल सकते हैं, ठीक है। जो टेक्स्ट है वो बता रहा होगा जो यूज़र है, इमेज का बैकग्राउंड इमेज या इस साइड पे कहीं पे भी आप ये डाल सकते हैं कि आप बता दें कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। खाली इमेज देख के नहीं पता चलता, तो उसको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपका इमेज आ रहा होगा और कहाँ पे, यहाँ पे आपका इमेज आ रहा होगा और नीचे यहाँ पे फिर टेक्स्ट देखना पड़ता है। अगर आप इमेज के नीचे ही अगर कोई टाइटल सा या इस तरह का बता दें, क्रिकेट आर्टिकल्स या आई विल राइट क्रिकेट आर्टिकल्स, गेट क्रिकेट आर्टिकल्स, इस तरह करके कुछ छोटी सी हाईलाइटेड टेक्स्ट इमेज के अंदर लिखा हुआ हो, तो वो हेल्प करता है यूज़र को डिसीजन बनाने में कि वो अगर 2-3 लिखे हुए हों क्रिकेट आर्टिकल्स के गिग्स, तो उस नीचे वो उस पर क्लिक कर लेगा। अच्छा जी, अबाउट दिस गिग, यार आपने कुछ लिखा ही नहीं है यहाँ पे, तो आपका है भी कंटेंट राइटिंग में, तो ये देखें बाकी लोगों ने क्या लिखा होगा। अब ये क्रिकेट कंटेंट, इसको मैं सर्च करके भी देख लेता हूँ। बाकी आपके पैकेजेस मुझे सही लग रहे हैं। आर्टिकल रिगार्डिंग टूर्नामेंट 500 वर्ड्स, ठीक है। 1000 वर्ड्स ठीक हो गया, 15,000 वर्ड ठीक हो गया, ये सही है। आप ना ये इमेज की क्वालिटी इंप्रूव करें, और ये जो अबाउट गिग की डिस्क्रिप्शन है ना, इसको ये मैं आपको बताऊंगा भी 1-2 लेक्चर्स के बाद कि ये गिग की डिस्क्रिप्शन लिखते कैसे हैं, तो इसको देख लें। और बल्कि हम इस तरह से करेंगे कि हर रोज ना एक चीज़ कर लिया करेंगे, जिस तरह से टाइटल किस तरह से लिखना है वो देख लेंगे और उसके बाद हम HTML का लेक्चर ले लेंगे, ठीक है। तो ये काम ना हम रोज का कर लिया करेंगे। अच्छा, अबाउट दिस गिग में आपने इतना कुछ लिखा नहीं हुआ।
तो हाँ, हम एक और काम करते हैं, और ये कीवर्ड्स देखने हैं मैंने आपके। क्रिकेट, स्पोर्ट्स, आर्टिकल, ब्लॉग पोस्ट, यूनिक। अच्छा, अब ये जो यूनिक है ना, मेरे ख्याल में ये कीवर्ड आपको इतना हेल्प नहीं कर रहा होगा। मैं इसी पे क्लिक करके देखता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहे हैं, यूनिक, मॉडर्न, ये लोगो डिज़ाइन, ये भी लोगो डिज़ाइन। ये किसका है? ये करेक्टर है, करेक्टर स्केच करना। ये ऐड बनाने का है। ये क्या, ये भी लोगो डिज़ाइन है। ठीक है, सारे तो लोगो डिज़ाइन के आ रहे हैं मेरे पास यूनिक में। तो ये वाला चेंज कर दें आप। कीवर्ड आर्टिकल सही है, ब्लॉग पोस्ट सही है, स्पोर्ट्स क्रिकेट सही है। ये वाला कीवर्ड मुझे इतना कुछ अच्छा नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, हम क्रिकेट में देखते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट कीवर्ड है आपका। तो अ, अच्छा, अब ये देखें, ये इतना अच्छा तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन फिर भी इसके साथ उसने लिखा हुआ गिग इमेज के साथ ही स्पोर्ट्स आर्टिकल, राइटिंग, क्रिकेट, फुटबॉल, एमएमए। ठीक है, तो हाँ, अब जिस तरह से ये इतनी अच्छी पिक्चर एडिटिंग नहीं है, तो ये इतना अच्छा इमेज भी नहीं लग रहा। ठीक है, तो आप, मैं कुछ देखता हूँ। हाँ, जिस तरह प्रोफेशनल स्पोर्ट्स आर्टिकल, यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना, एक बैकग्राउंड भी नज़र आ रहा है और ये भी नज़र आ रहा है। ये आपकी गिग आ गई है। ठीक है, और इसमें टोटल गिग्स कितनी है? अच्छी फील्ड ढूंढ लिया आपने। आप अपना इमेज बेहतर करके ना और भी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह अगर आप ये वाला आर्टिकल लिखते हैं, तो आप आर्टिकल और भी इन्हीं तरह की चीज़ों में ना, स्पोर्ट्स में या और भी चीज़ों में काम कर सकते हैं। ठीक है, अ, अब देखें, ये वाला जो दूसरा आपका इमेज गिग है, इसका भी इमेज जो है वो ये क्लैश ऑफ क्लैंस है। इसकी आप ट्यूटरिंग करते होंगे, तो ये देखें कि इसमें कुछ बता नहीं रहा। आप कुछ थोड़ी सी इमेज एडिटिंग खुद ही सीख लें, तो उसमें ना आप बेहतर गिग इमेज बना सकते हैं। बाकी अच्छी एफर्ट है आपकी गिग की। सर, वेब और वर्डप्रेस लैंडिंग पेज, ठीक है, लिखा हुआ है। कौन सी इंडस्ट्री चूज करनी है फाइवर में? आपने वेब प्रोग्रामिंग में चूज करनी है यहाँ पे, बल्कि आप यहाँ पे ही देखेंगे ना, अगर प्रोग्रामिंग एंड टेक, यहाँ पे वर्डप्रेस वेबसाइट। ठीक है, और यहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा अगर आपने लैंडिंग पेज चूज करना है, वहाँ पे आप, उसमें आपको करना पड़ेगा वेब प्रोग्रामिंग, और उसके अंदर फिर लैंडिंग पेज आ जाते हैं। ये लैंडिंग पेज आ जाते हैं। ठीक है, अगर आपने वर्डप्रेस का लैंडिंग पेज बनाना है, तो वर्डप्रेस के लैंडिंग पेज में चूज करेंगे आप। ठीक है, अगर आपने वैसे लैंडिंग पेज बनाना है, तो वेब प्रोग्रामिंग में चूज करेंगे। ठीक है, तो ये आप जब टाइटल लिखते हैं ना गिग का, तो वो खुद ही सजेस्ट कर देता है कि आपने क्या कैटेगरी यूज कर। आवाज नहीं आ रही? हाँ, ये थोड़ा सा इशू, तो आप ना, जिसको थोड़ा सा इशू आता है ना, वो थोड़ा सा बाद में भी देख सकता है। यार, ये प्रोफाइल ना मैं बाद में चेक कर लूंगा। ये थोड़ी सी मुझे ब्रेक दे, मैं पानी लेके आऊँ और चार्जर कनेक्ट कर दूँ, और उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हम बल्कि गिग के दरमियान में सवाल गिग डिस्क्रिप्शन तक पहुंचे थे। ठीक है, और एक आपने गिग खोली हुई थी, ये अच्छी गिग है। अब यहाँ पे देखें, जो जिसकी भी मैंने अभी प्रोफाइल चेक की थी, तो वो ये देखें, अब इस गिग की डिस्क्रिप्शन, अब इस गिग की डिस्क्रिप्शन, आपके पास ना कंपटीशन नहीं है उस फील्ड में, आपने बड़ी अच्छी फील्ड चूज की हुई है। लेकिन अब देखें, अगर ये इस तरह की गिग डिस्क्रिप्शन हो, और जो आपने गिग डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है उसके दरमियान में मुझे चूज करना पड़े, तो मैं किस चीज को चूज करूंगा? ठीक है, तो आप ना अपनी सारी की सारी चीजें जो है वो क्वालिटी के ऊपर रखें। ठीक है, गिग इमेज का इतना मसला नहीं है, लेकिन जो गिग की डिस्क्रिप्शन है ना, उसको यूज करें। दूसरा, आपको कंपटीशन नहीं करना पड़े। यहाँ पे ना जितने भी वर्ड्स होते हैं, जिस तरह अवाडा थीम है, थीम डेमो, होम पेज, मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, ये वाले कीवर्ड्स यूज करते हैं ना, तो हमारी जो गिग है वो खुद ही रैंक होती है। ये गिग की रैंकिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं ये सारे कीवर्ड्स। तो इसको कहते हैं LSI कीवर्ड्स आपने यूज करने हैं। जो मेन कैटेगरी है ना मेरी, फॉर एग्जांपल ये अवाडा थीम मेन कैटेगरी है मेरी, तो अवाडा थीम मेन कैटेगरी है, तो ये वाली जो चीजें हैं, ये सारी की सारी कह लें अवाडा थीम के साथ यूज होते हैं ये वाले कीवर्ड। तो जितने ज्यादा वो कीवर्ड्स में अच्छे अच्छे कीवर्ड्स डालूंगा वर्डप्रेस के, अम, और इस तरह के यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे, उतना ज्यादा मेरा जो कह लें गिग जो है वो अच्छा रैंक होगा। ठीक है, तो 2 मिनट की ब्रेक लेते हैं। मैं पानी पिया हूँ और चार्जर में ऑन लगा लूँ, कनेक्ट किया हुआ मैंने।
मैं आता हूँ। अच्छा जी, कहाँ पे थे हम? हम यहाँ पे थे। अच्छा, ये हो गया फाइवर की गिग डिस्क्रिप्शन पे हमने आखिरी बात की थी। तो गिग डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसमें। इसके गिग डिस्क्रिप्शन के सारे कंपोनेंट्स ना हम बाद में देखेंगे कि हमने गिग डिस्क्रिप्शन लिखनी कैसे, उसमें हमने कीवर्ड्स कैसे डालने हैं, और ये अभी हम ये भी डिस्कस कर लेंगे कि ये क्या रोल प्ले करती है हमारा रैंकिंग के अंदर। ठीक है, अब गिग डिस्क्रिप्शन से नीचे में आता हूँ। ये आपकी प्रोफाइल जो भी आपने सेटअप की हुई होगी, ठीक है, उसकी ये देखेंगे यहाँ पे आपकी ये प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन है, और ये बाकी सारी आपकी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है यहाँ पर। ठीक है, तो उसके बाद नीचे कंपेयर पैकेजेस में आगे पैकेजेस की जो जो ऑप्शन, अच्छा अब ये हर जो भी कैटेगरी आप सेलेक्ट करते हैं ना, उसके हिसाब से, ये खुद नहीं लिखी हुई आपने, ठीक है, ये फाइवर हमें देता है कि इस पैकेज के अंदर, इस गिग के अंदर अब ये चीजें दे रहे हैं या नहीं दे रहे, ये आपको सिलेक्ट करनी पड़ती है, पिक एंड चूज करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये गिग फीचर्स कहते हैं इन्हें। अच्छा, और हम नीचे आते हैं, रिव्यूज वगैरह हैं, अभी तो आपके ये नहीं होंगे। फिर आते हैं रिलेटेड टैग्स। अब ये जो रिलेटेड टैग्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इस बंदे ने एक गलती की हुई है, बल्कि गलती नहीं, अब फाइवर ये खुद ही कर देता है कि अगर कुछ ऐसे टैग्स होते हैं जिनके लिए ना आपको फाइवर का टेस्ट देना पड़ता है उनको डिस्प्ले करवाने के लिए। ठीक है, तो इसलिए कह लें कि ये फाइवर की बदमाशी है, या फाइवर कर सकता है इसलिए वो ये वाला काम करता है कि आप, ये उसने टैग डाला हुआ होगा लेकिन यहाँ पे इसलिए डिस्प्ले नहीं हो रहा क्योंकि उसने उस चीज का टेस्ट नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो वर्डप्रेस टेम्पलेट, अवाडा कस्टमाइजेशन, वर्डप्रेस इंस्टॉल। अच्छा, अब ये रिलेटेड टैग्स हैं, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको इनसे रिलेटेड गिग्स भी नजर आ जाएंगी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिलेटेड टैग्स हम लिख सकते हैं या कीवर्ड्स लिख सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन। अच्छा, इसने एफएक्यूज नहीं डाले हुए, हम एफएक्यूज भी डाल लेते हैं। एफएक्यूज में आपको दिखा देता हूँ रिलेटेड। इसने नहीं डाले हुए मेरे ख्याल में एफएक्यूज। इसने डाले हुए होंगे, ये अच्छी गिग लग रही है बनी हुई। हाँ, अच्छा, इसने खाली एक एफएक्यू डाला हुआ है। ठीक है, अब ये एफएक्यूज क्या होते हैं? एफएक्यूज होते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस जो कह लें कि क्लाइंट को आपसे पूछ सकता है, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, तो हर गिग के एक तो जेनेरिक क्वेश्चन होते हैं, और फिर आपके स्पेसिफिक क्वेश्चन भी हो सकते हैं कि आप किस टाइम अवेलेबल हैं, या आप मनी बैक गारंटी प्रोवाइड करते हैं। तो आप दो फ्री एफएक्यूज डालना बहुत आसान है, और आप बड़े आराम से इसको डाल सकते हैं। और यहाँ पे भी आप अगर कह लें कि जितने ज़्यादा अच्छे कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे, उतना थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ता रहेगा आपकी गिग की रैंकिंग के अंदर। ठीक है, आप गिग को रैंक करने के लिए ना, किसी एसईओ को आपको थोड़ा सा आइडिया होगा अगर, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में क्या करते हैं, हम कीवर्ड्स को यूज करते हैं। आर्टिकल लिखते हैं, आर्टिकल के अंदर कीवर्ड्स डालते हैं। तो जितने ज्यादा कीवर्ड्स, अच्छे अच्छे मैं कीवर्ड्स डालूंगा, उतने अच्छे आपको रिस्पॉन्स मिलेगा चीजों का। ठीक है, अच्छा, ये वाला काम हो गया। अच्छा, अब हम देखते हैं कि कौन सी चीज क्या किस चीज में रोल प्ले करती है। ठीक है, अब जिस तरह से अगर यहाँ पे देखते हैं हम, ये जो दो चीजें हैं, ये हमारा, अच्छा पहले हम देख लेते हैं इंप्रेशन में क्या क्या चीजें रोल प्ले करती हैं। अब मैंने गिग बना लिया है,
तो अब मैं ये गिग में इंप्रेशन लाने के लिए कि क्लाइंट को मेरा गिग नजर आए, मैं सर्च करूं यहाँ पे, जिस तरह अभी हमने देखा था कोई एक गिग, तो यहाँ पे क्रिकेट सर्च करूं तो मुझे ये नजर आए, तो उसके लिए कौन कौन सी चीजें रोल प्ले करती हैं। ठीक है, ये हमारा इंप्रेशन होता है, ये जो एक नजर आ गया ना, ये हमारा इंप्रेशन आ गया। ठीक है, तो अब देखें इंप्रेशन के लिए हम क्या करते हैं। हाँ, यहाँ पे ना मैं बना लेता हूँ कंपोनेंट्स। इंप्रेशंस के लिए हमें क्या चाहिए होता है, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। रोल तो वैसे सारी चीजें कर रही होती हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो आपका करती है रिलेटेड टैग्स। ठीक है, उसके बाद गिग टाइटल, गिग टाइटल, और उसके बाद हमारी जो गिग डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, तो ये चीजें, ये तीन चीजें, ये हमारा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं इम्प्रेशन के लिए। ठीक है, कि मेरा जो कंटेंट है वो यहाँ पे नजर आए। ठीक है, उसमें तीन चीजें क्या है, एक तो चीज मुझे बल्कि दो चीजें मुझे यहाँ पे नजर नहीं आ रही, खाली एक ये नजर आ रही है, गिग टाइटल। अच्छा, गिग टाइटल के साथ ना अगर यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ, किसी ने की भी ऐसी हो, यहाँ पे अक्सर लोगों ने नहीं की भी, बल्कि इसने चेंज किया हुआ है। चलिए मैं आपको ना गिग गिग टाइटल की एसईओ कैसे करनी है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, गिग टाइटल आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। अच्छा, कहाँ थे हम। हाँ, तीन चीजें गिग की जो इम्पोर्टेंट है इंप्रेशन लाने के लिए। इंप्रेशन क्या होता है, ये मैंने सर्च किया तो मेरा गिग यहाँ पे नजर आ गया, ये एक इंप्रेशन हो गया। ठीक है, तो तीन चीजें जो इम्पोर्टेंट थी इंप्रेशन लाने के लिए वो क्या थी, वो थी गिग का टाइटल, ये कह लें कि गिग के टैग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, फिर गिग की डिस्क्रिप्शन। अब जितना कम डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा, अब यहाँ इस बंदे ने कुछ लिखा ही नहीं हुआ, तो इसकी गिग जो है वो इतनी ऊपर नजर नहीं आ रही होगी। ठीक है, और जिस तरह इस बंदे ने हमने गिग गिग्स ही बंद कर दिया। अब यहाँ पे ये वाला मुझे टॉप 3 पेजेस में नजर आ रहा है। ठीक है, तो इस बंदे ने क्या किया हुआ है, अच्छा इस बंदे ने भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ये हैरत की बात है वैसे। अच्छा, इसने थोड़ा सा कुछ लिखा हुआ है, लेकिन इतनी इसने इतने अच्छा नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप देखेंगे जो इसने लिखा हुआ है ना वो सारे का सारा रिलेटेड है इस फील्ड से। ठीक है, देखें यहाँ पे वर्डप्रेस वेबसाइट, वेबसाइट HTML, वर्डप्रेस कन्वर्जन, वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन, थीम इंस्टॉलेशन, थीम डेमो सेटअप, प्लगइन इंस्टॉलेशन, एसईओ प्लगइन इंस्टॉलेशन। ठीक है, तो इसने जो चीजें लिखी हुई है, इसकी गिग डिस्क्रिप्शन कह लें कि अगर कोई बंदा आके देखता है तो शायद उसको डिसीजन बनाने में उसको आसानी नहीं होगी, लेकिन आप ये देखें कि उसने सारे के सारे जो कीवर्ड्स थे जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो इसने यहाँ पे डाले हुए हैं। ठीक है, और गिग का टाइटल, गिग के टाइटल के अंदर आपका मेन चीज होती है आई विल क्रिएट एंड कस्टमाइज योर वर्डप्रेस साइट, और ये गिग के टाइटल के बेस्ड के ऊपर ही ना क्रिएट एंड कस्टमाइज योर वर्डप्रेस साइट आपका यूआरएल बनता है। ठीक है, तो यूआरएल जितना अच्छा होगा, आपके यूआरएल के अंदर जितने कीवर्ड्स होंगे उतना अच्छा आपका कह लें कि गिग की रैंकिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये हो गया इंप्रेशंस के लिए। फिर हम आ जाते हैं क्लिक्स के ऊपर। अच्छा, अब क्लिक क्या होता है, क्लिक होता है कि एक दफा इंप्रेशन आ गया ना, मुझे एक दफा ये चीज नजर आ गई, तो उसके ऊपर अगर मैं ये करता हूँ क्लिक, तो वो उसको हम क्या कहते हैं, ये मैंने क्लिक करके व्यू कर लिया तो ये एक क्लिक काउंट हो जाता है। ठीक है, तो अब क्लिक के लिए क्या चीजें जरूरी हैं। ठीक है, अब वो आपको सामने नजर ही आ रहा है कि ये दो चीजें जरूरी होती हैं, या गिग वीडियो, गिग इमेज, और आपका गिग टाइटल, और ये स्टार्टिंग प्राइस। अच्छा, क्लिक्स के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं, गिग इमेज स्लैश वीडियो और गिग का टाइटल और
इसकी गिग की स्टार्टिंग प्राइस। अच्छा जी, ये हो गया। अच्छा, अब आए थे कन्वर्जन। ये इंप्रेशन हो गया कि गिग में कोई भी सर्च, कोई भी क्लाइंट सर्च करे तो उसको आपको गिग, आपके गिग नजर आए, उसको नजर आने को हम इंप्रेशन कहते हैं। और अगर आपको उसके गिग का इमेज और ये टाइटल पसंद आ जाता है, या जो आप बात कह रहे हैं गिग इमेज, जो आप चीज कन्वे कर रहे हैं गिग इमेज और टाइटल के साथ, वो उसको पसंद आ जाता है और वो उसको क्लिक कर लेता है, वो क्लिक आ जाता है, क्लिक काउंट हो जाता है। क्लिक के लिए हमने देखा था क्या क्या चीजें जरूरी है। गिग इमेज के ऊपर आपका क्लिक डिपेंड करता है, टाइटल के ऊपर डिपेंड करता है और स्टार्टिंग प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये तीन चीजों के ऊपर आ गया। तो अब क्लाइंट जो है ना वो आपके गिग पढ़ना शुरू कर देता है। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे आके क्लाइंट का डिसीजन, आप क्लाइंट, मतलब क्लाइंट ने थोड़ा सा तो माइंड क्लिक कर लिया, क्लाइंट ने, इसका मतलब है कि थोड़ा सा क्लाइंट मान गया कि आपसे उसने काम करवाना है। ठीक है, अब वो क्लाइंट बाकी चीजें पढ़ेगा, आपके ये पढ़ेगा, गिग डिस्क्रिप्शन पढ़ेगा, इसको डिटेल में देखेगा, आपके पैकेजेस देखेगा, क्या क्या चीजें ऑफर कर रहे हैं, आपके एफएक्यूज देखेगा। तो और इसकी बेसिस के ऊपर वो डिसीजन लेगा और आप फिर आपसे कांटेक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ भी आप देखते हैं, अब ये कन्वर्जन के लिए ना आपके पास ज्यादा ज्यादा तकरीबन सारी चीजें ही आती हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी अच्छा, शुरू से शुरू कर लेते हैं गिग गैलरी। अच्छा, गिग गैलरी में आपके कह लें कि जो मेन फीचर इमेज है, जो गिग इमेज है, उससे उसके अलावा बाकी सारी चीजें आ जाती हैं। उसके बाद आ जाएगी मेन चीज गिग डिस्क्रिप्शन, वो पढ़ेगा आप गिग में क्या क्या कुछ ऑफर कर रहे हैं, फिर गिग के पैकेजेस आ जाएंगे। और फिर यानी टाइटल मैंने सही नहीं लिखा हुआ। अच्छा, गिग के पैकेजेस आ गए और फिर आ जाएगा, स्पेस का मसला आ रहा था। अच्छा, गिग पैकेजेस आ गए और फिर क्या आ जाएगा, एफएक्यूज। अच्छा, एफएक्यूज इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करते, लेकिन आपको एक चीज सर्विस अवेलेबल है, आप कह लें कि कीवर्ड्स डालने के लिए एक जगह मिली हुई है, तो आप कीवर्ड्स डाल लें उसमें, तो वो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। अच्छा, कोई चीज है तो नहीं कि गिग गैलरी, गिग डिस्क्रिप्शन, गिग पैकेज, एफएक्यूज। वैसे तो रिव्यूज वगैरह भी होते हैं, लेकिन रिव्यूज हमारे कंट्रोल में नहीं है, अगर आप करेंगे तभी आपके रिव्यूज आएंगे। तो उससे पहले के लिए जो चीजें हमने डालनी है, जो देखनी है, वो हमें यहाँ पे समझ आ जाएगी। अच्छा, कोई चीज रह तो नहीं गई। हाँ जी, ये चीजें होंगी। हाँ सॉरी, आपकी प्रोफाइल और वो भी आ गई। प्रोफाइल, डिस्क्रिप्शन, प्रोफाइल पिक्चर और प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन। क्योंकि जब भी उसने ये कर लिया, सारा कुछ पढ़ लिया, उसके बाद वो क्या करेगा, या कई क्लाइंट जो होते हैं वो तो डायरेक्ट ऑर्डर भी कर देते हैं, लेकिन वो करते क्या है कि वो आपके कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो वो कांटेक्ट करेंगे, कांटेक्ट मी पे जाके आप क्लिक करेंगे तो वो आप मैसेज वगैरह खोल लेते हैं, तो उससे पहले आपको यहाँ पे ये वाली चीजें नजर आ रही होती है। इतना इंपॉर्टेंट रोल ये नहीं प्ले करते, कई लोग तो डिस्क्रिप्शन पढ़ते भी नहीं है, खाली गिग के इमेज को पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो इसलिए मैंने आप कह लें कि प्रायोरिटी के हिसाब से ये वाली सारी चीजें लिखी हुई हैं यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, तो ये आप कह लें कि हमारी सारी की सारी जो गिग के अंदर जो मेन रिक्वायरमेंट्स थी, जो हमने जिन चीज़ों का ख्याल रखना है या जो चीज़ें हमने खुद से लिखनी है, वो चीज़ें यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो और इसको मैं पोस्ट कर दूँ, कुछ रहता तो ये, हाँ जी, ये मैंने पोस्ट कर दिया। अच्छा, तो अब लेक्चर में हमारे पास टाइम है, पहले मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, फिर हम ना एक मॉकअप गिग बनाते हैं थोड़ा सा। I find this link today from my email. Can I get previous lecture that I missed? जी मोहम्मद विकास, इसमें ना ये हो सकता है आप स्लैक पे मेरे से क्वेश्चंस पूछ लें, और मैं स्लैक पे ना आपको ये समरी जिस तरह से मैंने आज लिखी है, तो आइंदा भी मैं लिखता रहूँगा समरी, तो उससे ना आपको गिग का सॉरी आपको लेक्चर का पता चल जाएगा। लेकिन जो पिछला लेक्चर है ना, उसके लिए आप मुझे
क्या मैं लेक्चर तो नहीं दूंगा, मैं आपको रिसोर्सेज दूंगा स्लैक के ऊपर जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो लेक्चर के बाद ना आप स्लैक ज्वाइन कर लें। ठीक है, किसी से भी पूछ लें वो आपको बता देगा, तो उसके बाद हम कैचअप कर लेंगे। अच्छा सर गिग अकाउंट किसी के लिए बना सकते हैं? मिस्टर टीचर है उसको अकाउंट बना दूं? हाँ उसको अकाउंट बना दें, लेकिन कोशिश करें अगर उनका अपना लैपटॉप है ना तो उससे बना के दें। एक ही आईपी से अगर काफ़ी ज़्यादा अकाउंट, 2-3 अकाउंट बन जाए तो उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अकाउंट बनाए तो वो मसला आ जाता है। और सर अगर हम गिग अकाउंट बना के सेल करें तो भी अर्निंग कर सकते हैं? यार पहले ना मैं खुद इवन करता था ये ओ डेस्क के ज़माने में, कि अकाउंट बना के ना मैं दे देता था, लेकिन खाली खाली अकाउंट बना के तो खाली कोई नहीं चलाता। अगर अकाउंट बना के उस पर आप गिग्स लेते हैं, रिव्यूज़ वगैरह ले लेते हैं, फिर सेल करते हैं, तब पैसे मिलते हैं। लेकिन अब ये काम नहीं होता। अब क्यों ये काम नहीं होता कि आप इवन अब तो आप प्रोफाइल पिक्चर चेंज करते हैं ना उसमें, तब भी मसला आ जाता है। ठीक है, आपके नंबर अटैच होगा, आपका आपका उसमें पियोनियर का कार्ड अटैच होगा, वो भी आपका होगा, और सारी की सारी चीज़ें आपकी होंगी, तो आप उसको अकाउंट को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब ये वाला काम नहीं होता। अच्छा मल्टीपल अकाउंट फ्रॉम सेम आईपीज आर नॉट अलाउड एंड ऑल द प्रोफाइल्स विल बी ब्लॉक्ड बाय फाइबर। हाँ मल्टीपल अकाउंट बिल्कुल अलाउड नहीं है, लेकिन अगर एक दो अकाउंट्स आप बना सकते हैं अगर जो दूसरा बंदा है वो सेम बंदा नहीं है, उसका अपना अलग से फ़ोन नंबर है, वो फेसबुक वगैरह अलग से कनेक्ट कर लेता है, तो वो कोई इशू इतना बड़ा नहीं है। लेकिन अगर बल्क में आप अकाउंट बनाते हैं, 5 6 7 8 अकाउंट बनाते हैं, फिर वो आईपी ब्लॉक हो जाती है, और जितने भी उस आईपी पे बने होते हैं वो ब्लॉक कर देते हैं। कैन वी सर्च एनी यूज़र ऑन फाइवर इंस्टेड ऑफ सर्विसेज? आपने यूज़र क्यों सर्च करना है? ठीक है, अब यूज़र सर्च हो जाता है, लेकिन यूज़र क्यों सर्च करना है? आपको कैसे पता चलेगा वो यूज़र जो है वो क्या सर्विसेज दे रहा है? ठीक है, तो अगर आपने वैसे यूज़र सर्च करना है वो आप कर सकते हैं। आप यहाँ पे यूज़र नेम लिखें, जिस तरह से प्रोफाइल आ जाएगी उसकी। ठीक है, यहाँ पे स्लैश यूज़र और स्लैश उसका यूज़र नेम लिखें, तो वो उसकी प्रोफाइल आ जाएगी, आप उसको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क इज द फर्स्ट ऑर्डर क्लाइंट्स आर रिलेक्टेड टू गिव ऑर्डर। हाँ जी बिल्कुल, ये वाली बात बिल्कुल सही है आपकी। तो इसके लिए क्या होता है कि हम फाइवर के ऊपर ना यहाँ पे हम, अच्छा स्विच टू सेलिंग में जाते हैं हम। फाइवर के ऊपर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ना मोर के ऊपर आपको नजर आएंगी बाय रिक्वेस्ट, तो हम इन बाय रिक्वेस्ट के ऊपर बिड करते हैं, और अभी तो इस टाइम पे तो नहीं आ रही होती, खैर चले। या फिर हम क्या करते हैं, हम अगर कोई भी हमारा गिग रैंक हो जाए, जो क्योंकि ना पहले 2-3 वीक के अंदर आपका गिग जो है वो बड़ी तेजी से ऊपर जाता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें कई लोग आपसे कांटेक्ट करते हैं, तो आप जो भी आपको कांटेक्ट करते हैं ना, आप उसको बताएं मुझे काम आता है लेकिन मैंने फाइवर पे नहीं किया हुआ। ठीक है, आपको ये आप उसको ये बात कन्विंस करवाने की कोशिश करें कि मैं काम मुझे करना आता है, लेकिन फाइवर पे मैंने काम नहीं किया हुआ, जिसकी वजह से, और आप उसको ये बस प्लस पॉइंट, कई लोग बल्कि हम गिग लिखेंगे ना, गिग की बिड लिखेंगे, तो हम ये वाली बात उसको बताएंगे कि क्योंकि मैं और कोई प्रोजेक्ट साथ में नहीं कर रहा अभी, तो मैं फुल टाइम आपके प्रोजेक्ट्स को दूंगा। ठीक है, अब जो क्लाइंट्स होते हैं ना वो अक्सर एजेंसी से तंग आए हुए होते हैं। एजेंसी क्या करती है, एजेंसी के अंदर हायरार्की होती है कि खाली एक बंदा काम नहीं कर रहा होता, पहले एक बंदा होता है जो क्लाइंट से बात करता है, फिर एक वही क्लाइंट से बात करके जो डेवलपर होगा उसको बताएगा, तो उसमें ना आप कह लें कि डिफरेंट लेयर आती हैं, तो वो इतना अच्छा काम करता नहीं है। यहाँ पे यूजुअली जो बंदा आते हैं ना फाइवर के ऊपर, वो कोशिश करते हैं, वो सिंगल बंदा ढूंढ रहे होते हैं। ठीक है, अब वो सिंगल बंदा ढूंढने से क्या होता है कि सिंगल बंदा जो होगा वो काम बेहतर तरीके से करेगा, जो कह लें एजेंसी होगी वो इतने बेहतर तरीके से काम उसको करके नहीं दे सकती। ठीक है, तो ये हम बात लिखेंगे। ऊपर से आप अपनी पोर्टफोलियो जो भी होगी ना, आपने उसको बड़ा अच्छा बनाना है। ठीक है, हम अब मैं आपको असाइनमेंट भी दूंगा, HTML एक दफ़ा हमारी कंप्लीट हो जाए तो हम उसको देखेंगे कि पोर्टफोलियो किस तरह से बनाना है। अच्छा अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, तो मैं हम SEO देख लें या हम HTML देख लें? चलिए हम एक ना गिग बनाना देख लेते हैं, गिग बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब कंप्लीट तो नहीं होगा आज के लेक्चर में। अच्छा गिग से रिलेटेड और कोई सवाल है किसी का तो वो पूछ ले।
स्विच टू सेलिंग करेंगे। अच्छा, सेलिंग के लिए भी ना आपकी प्रोफाइल कंप्लीट होगी फिर ही आप सेल कर सकते हैं। तो मैं, और गिग मैंने एक लाइव इसलिए रखा हुआ है क्योंकि वो और ये मेरी ना बिल्कुल टीचिंग की प्रोफाइल है। इसमें मैंने घटिया सा गिग बनाया था क्लास के अंदर बैठ के, ठीक है, यहाँ पे। और उसमें देखेंगे आपके ये इंप्रेशन भी अच्छे आ रहे हैं खाली। और ये बिल्कुल इसमें कोई कह लेंगे कोई ये कैनवा पे मैंने इमेज बनाया अजीब सा, और बाकी सारी चीज़ें भी ऐसे ही हैं, लेकिन फिर भी ये चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि ये इसका जो एसईओ है वो बड़ी अच्छी हुई है। इवन लोग कांटेक्ट करते हैं कि आपने काम करना है, मैं इस प्रोफाइल पे मना कर देता हूँ क्योंकि एक दफ़ा प्रोफाइल चल गई, यहाँ पे मैसेज आ गया, वो मैसेज नहीं रिप्लाई नहीं किया तो फिर वो मसला हो जाता है। अच्छा, हमने क्या करना था, हमने गिग बनाना था, ठीक है। यहाँ पे आप गिग में जाएंगे, आपके पास तो अगर आपने नई प्रोफाइल बनाई है तो आपके पास स्टार्ट सेलिंग की ऑप्शन आती है मेरे ख्याल में। तो आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद दो तीन चीज़ें क्लिक करते हैं तो वो हो जाएगा। बल्कि ना मैं कोशिश करता हूँ, नई प्रोफाइल भी ऐसे बन जाती है अगर किसी ने नहीं बनाई हुई, तो हम कोशिश करते हैं प्रोफाइल बनाने की। अच्छा, जिस तरह से ये fiverr.com है, तो ये वाले इस लैपटॉप में इतना काम भी नहीं करता, तो मैं यहीं से प्रोफाइल बनाने की कोशिश करता हूँ कि वो बैन भी हो जाए अकाउंट का मसला नहीं। अच्छा, साइन इन करना है आपने, तो मैं यहाँ पे अभी कुछ भी लिख देता हूँ, देखते हैं क्या करता है। पहले तो हो जाता था। अच्छा सॉरी, ज्वाइन नाउ करना है हमने, ठीक है। तो ये वाला ईमेल लिखते हैं हम, इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, ये पहले से रजिस्टर्ड होगा। अ, अच्छा, वो फ्रीलांसर में हो जाता था, यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पे मुझे वैलिड ईमेल चाहिए होगा। चलें, प्रोफाइल मेरे ख्याल में आप सर ने बना ली होगी। हम गिग के ऊपर ही आते हैं, ठीक है। तो क्रिएट न्यू गिग के लिए ना आपकी प्रोफाइल पूरी होनी चाहिए, ठीक है। वो चीज़ें मांगेगा आपसे, सर्टिफिकेट्स, एजुकेशन वगैरह वगैरह, वो आपने दे देनी। इन्फॉर्मेशन मांगेगा खाली, वो हार्ड कॉपी नहीं मांगेगा, ठीक है। क्रिएट न्यू गिग पे जाता हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताने लगा हूँ, ठीक है। बल्कि ना मैं इसका लिंक भी देता हूँ आपको, इसको मैं एडिट करता हूँ यहाँ पे। अच्छा, समरी में लिख देता हूँ मैं, गिग टाइटल एसईओ, ठीक है। तो हम गिग टाइटल की भी एसईओ करेंगे। अब फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई भी पेज बनाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे आप, कोई भी गिग बनाना है उसके लिए क्या करेंगे, हम देखते हैं। क्या गिग बनाए, एच टी एम एल का क्या गिग होता है। इस तरह हमें न्यूज़ लेटर बनाना है एच टी एम एल का, या अभी आपको लैंडिंग पेज की समझ आ रही है, लैंडिंग पेज काफ़ी सारे पूछ रहे हैं, तो हम लैंडिंग पेज बनाते हैं, ठीक है। हम लैंडिंग पेज बनाएंगे क्लिक फनल के लिए, और हाई कन्वर्टिंग, और बनाना किस लिए, हमने एच टी एम एल, सी एस एस, जे एस, बूटस्ट्रैप, अच्छा, और क्या चीज़ आ जाएगी, सेल्स, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने अब टाइटल पढ़ेंगे ना अगर, आई विल लैंडिंग पेज, क्लिक फनल, हाई कन्वर्टिंग, एच टी एम एल, सी एस एस, जे एस, बूटस्ट्रैप, सेल्स, वेब पेज, ठीक है। कोई सेंस नहीं बन रही इसकी, ठीक है। लेकिन ये मैंने इसलिए लिखे, ये अभी मैं आपको बता दूंगा। यहाँ से ये मैंने लिख ली है, ठीक है। अब यहाँ से मैं इस कैटेगरी सिलेक्ट करता हूँ, प्रोग्रामिंग एंड टेक, और यहाँ पे सब कैटेगरी सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, लैंडिंग पेज की,
यहाँ पे आ रही है। अच्छा, लैंडिंग पेज मैंने पहले से की हुई है। अच्छा अच्छा, अभी मैं इधर पे कर देता हूँ, लेकिन लैंडिंग पेज की मेरे इसलिए नहीं आ रही कि मैंने पहले से लैंडिंग पेज की हुई है। तो वेब प्रोग्रामिंग, अच्छा यहाँ पे आ गई, सॉरी, और ये लैंडिंग पेज आ गई। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो भी है मेटा डाटा आप लगा दें, HTML CSS है, और थोड़ी सी PHP भी हम यूज़ कर लेंगे। ठीक, एक्सपर्टीज हमारी क्या है, क्रॉस बॉर्डर कंपेटिबिलिटी हम देंगे, PHP टू HTML भी हम कर सकते हैं, परफॉर्मेंस, अच्छा ये नहीं करेंगे हम, परफॉर्मेंस दे देंगे, और HTML W3C वैलिडेशन दे देंगे। ठीक है। सर्च टैग हम लिख देते हैं लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज, अच्छा अभी मैं ऐसे ही डाल देता हूँ, मुझे नहीं पता लैंडिंग पेज की टॉप पे क्या चल रही है। सेल्स सेल्स लीड, CSS, HTML CSS इकट्ठा आ रही है, इसको लिख देता हूँ, और बूटस्ट्रैप लिख देते हैं कि बूटस्ट्रैप में हमने बनाना है। ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हम इसको, मैं इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देता हूँ। ठीक है, अब इस गिग टाइटल का कोई मतलब नहीं बन रहा। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि हाँ, अब देखें, अब फायदा क्या हुआ इस गिग टाइटल को बनाने का, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। इस तरह से ये आ गया ना, लैंडिंग पेज, क्लिक फनल वगैरह वगैरह। अब मैं इसको सही कर लूंगा, लेकिन इसका फायदा क्या हुआ ये दिखाते हैं आपको। मैग्नीफायर में खोल लेता हूँ। अब यहाँ पे ना पहले आ रहा था मेरा खाली मैनेज गिग्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे जो जो भी मैंने कीवर्ड डाले ना, ये कीवर्ड सारे के सारे मेरे इधर पेज के लिंक में आ गए। ठीक है, अब ये पेज के लिंक में सारी की सारी चीजें यहाँ पे आ गई। तो ये किसी भी सूरत नहीं आनी थी अगर मैं खाली यहाँ पे लिख देता आई विल डिजाइन, आई विल बिल्ड ए स्टनिंग हाई कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज। ठीक है, अब ये मेरा टाइटल होना चाहिए था। ठीक है, इसको मैं सेव एंड कंटिन्यू कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये आप कह लें कि अब ये टाइटल जो है मेरा ये हो गया, लेकिन मेरे लिंक में जितने भी कीवर्ड्स थे वो मैंने स्टफ कर दिए। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं, ये बल्कि ना इसका मैं लिंक एसईओ, टाइटल एसईओ, ये आप फाइवर का ट्यूटोरियल लिया है, इसको लिंक इसका फाइवर टाइटल एसईओ, एसईओ ट्रिक फॉर गिग टाइटल्स, ये मेरे ख्याल में, बल्कि ये ना आप ये देख भी लें, ये मैं लिंक शेयर कर देता हूँ आपके साथ। अच्छा, ये ये लिंक नहीं है, वो था फाइबर, फाइबर के क्या था, बायर सेलर्स गाइड बुक थी, ये है।
ये थोड़ा सा चेंज कर दिया उन्होंने। गिग टिप्स एंड ट्रिक्स, सेलर साहब, मैं लिंक दे देता हूँ आपको एक दफ़ा मेल से। अच्छा, ये गिग ट्रिक्स एंड ट्रिप्स है, ये मैं आपको बताता भी रहूँगा लेक्चर्स के साथ साथ ही। ये मैं लिंक आपको चैनल में पेश करता हूँ। अच्छा जी, दूसरा लिंक, मुझे एसईओ का लिंक नहीं मिल रहा। मैं सैम्पल गिग टाइटल ये है। Now you can see the first quick sample will not buyer friendly because it's grammatically incorrect. However, generate as or optimize URL reinforce services. ये भी उसने वही वाली बात लिखी हुई है जो मैंने बताई हुई है, तो ये मैं इसको ये दे देता हूँ यहाँ पे इधर, और इसको यहाँ पे भी लिख देता हूँ मैं समरी के अंदर। अच्छा जी, ये हो गया। अच्छा, अब कोई सवाल है किसी के? ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो मेरी गिग है ना, अगर कोई बंदा सर्च करे तो जिस तरह से ये कोई साहब थे, इन्होंने गिग भेजी थी, इनकी ये गिग आ रही है, ठीक है, तो कोई बंदा सर्च करे तो मेरी गिग जो है वो बेस्ट पॉसिबल लोकेशन क्या होगी, टॉप होगी। ये जो टॉप पे गिग होगी उसको सारे क्लिक्स मिल रहे होंगे, जितने ज़्यादा टॉप पे, जितने ज़्यादा ऊपर होगा उसको सारे क्लाइंट्स मिल रहे होंगे, ठीक है। तो उस कीवर्ड के ऊपर, ठीक है, कीवर्ड के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब कीवर्ड क्या है और उसके लिहाज से आपका गिग कहाँ पे रैंक कर रहा है, उस चीज़ के ऊपर आपने लेके आनी होती है चीज़, ठीक है। अच्छा सर, आई कुड नॉट गेट व्हाट इज कन्वर्जन। कन्वर्जन होती है क्लाइंट आ गया आपके पास, ठीक है, इंप्रेशन भी उसको मिल गया, उसने क्लिक भी कर लिया। अब कन्वर्जन क्या होगी कि क्लाइंट जो है आपको ऑर्डर दे दे। अगर क्लाइंट आपको ऑर्डर दे देता है, इसको हम कहते हैं कि ये हमारी क्या है, कन्वर्जन है, ठीक है। जो क्लाइंट यहाँ पे आ गया ना और इसने फिर ये वाला बटन क्लिक कर दिया, ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा कि क्लाइंट ने आपको ऑर्डर दे दिया है, तो इसको हम कहते हैं कि ये क्लाइंट कन्वर्ट हो गया, या इसको हम कन्वर्जन कहेंगे, ठीक है। चलें ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल मिलेंगे, कल हम HTML को देखेंगे, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।